एक ताना जो हर मसीही को, हर बिलीवर को सुनना होता है, उस पर बात करने वाला हूँ बड़े ध्यान के साथ। चंद मिनट की रिकॉर्डिंग है, सुन लीजिएगा। आप न्यू बिलीवर हैं या फिर अरसा दराज से आप खिदमत कर रहे हैं, आप छोटा ओहदा रखते हैं या फिर बड़ा ओहदा रखते हैं, इस एक ताने का हमेशा आप लोगों को सामना करना पड़ता है। मैं उस ताने पर बात करने वाला हूँ, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। और इससे पहले कि मैं एक वर्स रख के इस लफ्ज़ को आप लोगों के सामने रखकर इस पर थोड़ी बातें करना शुरू करूं, मैं मसीह में आप सबों की सलामती चाहता हूं। मैं आप सबों का भाई, खुदावंद का खादिम, एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल आपकी खिदमत में प्यार भरा सलाम कहता हूं। मेरे अजीज़ों, गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22 एंड 23 के अंदर रूहुल कुद्स का फल और उसके कुछ हिस्से हैं। और इन दिनों में होली स्पिरिट की सीरीज़ चल रही है, हम लोग बड़ी तफसील के साथ उस पर बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अभी अभी टीचिंग देने के बाद मैं फ्री हुआ था और मैंने सोचा इस बात को कि हिलम पर 1 घंटे की टीचिंग हुई है, तो एक बड़ी अहम बात ताने पर मैं बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो हलीम शख्स है, जो आजिज़ हलीम है, वो हमेशा ये ताना सुनता है जब कभी वो गुस्से में आ जाए, और वो गुस्सा ख़ास तौर पे खुदावंद की गैरत के लिए हो, खुदावंद के लिए हो, खुदावंद के कामों के लिए हो, खुदावंद के कलाम के लिए हो। वहाँ पर भी हमें अक्सर लोगों से ये ताना सुनना पड़ता है कि आया वडा पकत, या फिर तू तो खुदा का खादम है, खुदा की खादमा है, तो फिर तू ऐसे बात कैसे कर सकता है। मेरे अजीज़ों, बाइबल के अंदर जब आप गलतियों 5 की 22-23 पढ़ते हैं तो वहाँ रूहुल कुद्स के फल है, रूहुल कुद्स का फल है, और उसके हिस्सों में से एक हिस्सा हिलम है, जिसे इंग्लिश के अंदर जो है वो जेंटलनेस कहते हैं, जेंटलनेस कहते हैं। और हिलम से ही लफ्ज़ हलीमी निकला है। और मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले, और आप लोगों के साथ भी करने लगा हूँ, बुज़ुर्ग मूसा जो हैं कलीमुल्लाह ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, वहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे। जब आप गिनती की किताब उसके 12वें चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि रोए ज़मीन पर बुज़ुर्ग मूसा कलीमुल्लाह को हलीम शख्स कहा गया। उसने कहा कि ये सबसे ज़्यादा हलीम शख्स है। खुदावंद ताला की ज़ात ने उसके लिए ये अल्फाज कलमबंद किए, इनको डिक्लेयर जो है वो किया वहाँ पर। लेकिन एक जगह पर जाकर वो गुस्से में आया, जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था। तख्तियाँ हाथ में हैं, 10 अहकाम उन पर लिखे हुए हैं। लेकिन जब वो नीचे उतरा तो देखा कि वहाँ पर लोग जो हैं वो बछड़े की पूजा कर रहे थे, और बछड़े की पूजा करते करते साथ ही साथ में वो डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, यानी कि हर तरह से जो है वो गलत काम कर रहे थे। तो लिखा है वहाँ पर बुज़ुर्ग मूसा का गज़ब भड़का, यानी कि वो गुस्से में आया। अब देखा जाए तो उनके लिए लक़ब जो है वो एक हलीम शख्स का उनको दिया गया। तो यहाँ पर वो हमें है तो वो हलीम, लेकिन जब खुदावंद ताला की ज़ात की बात आई, वहाँ पर वो अपने आप को खामोश नहीं रख पाया, और उसका गुस्सा जो है गुस्सा भड़का। और फिर उस भड़के हुए गुस्से में आगे चल के क्या हुआ, आप ज़रूर गिनती की किताब उसके 11वें चैप्टर को पढ़िएगा, आप जानेंगे कि फिर उस गुस्से के चलते क्या हुआ। इसी तरह से जब हम नया अहदनामा पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैं दूसरी शख्सियत को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और वो है मेरा और आपका नजात दहिंदा खुदावंद यहोवा एलोहीम एदोनाई का लख्त जिगर यीशु मसीह नासरी जी। उसकी हलीमी की अगर मैं बात करूँ तो मेरे अजीज़ों, चट्टान से नीचे गिराने की कोशिश की गई, संसार करने की कोशिश की गई, हर तरह से उसे जो है वो नीचा गिराने की कोशिश की गई, बातें कसी गई, ताने कसे गए। इवन दैट के फ़की फरीसी जो है हर वक्त उसे फंसाने की कोशिश करते थे, यहाँ तक कि उसे बालजबूल, उसे कहा गया इसके अंदर बदरू है और ये बालजबूल की मदद से ये सब कुछ करता है। यानी कि बड़े बड़े उनके लिए लफ्ज़ जो है वो कहे गए, लेकिन वो बड़ी हलीमी से उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि वो उनकी ज़ात तक वो बातें महदूद थी। और जब उनकी ज़ात तक बातें की जाती रहीं, वो बर्दाश्त करते रहे। लेकिन एक वक्त आया जब वो दोबारा से जब यरूशलेम में आए और हैकल में दाखिल हुए तो देखा कि वहाँ पर कबूतर फरोशों ने, और फिर जो है वहाँ पर जो है प्रॉपर एक मंडी लगी हुई है और वहाँ पर ख़रीदो फरोख्त का काम हो रहा है। तो वहाँ पर उन्होंने कोड़ा उठाया,
अब पूरी बाइबल तो उन्हें एक आजिज़, एक हलीम पर्सन के तौर पर हमें दिखाती है, लेकिन साथ ही साथ में जब खुदावंद की ज़ात पर, उसके घर, उसकी इबादत, उसके कलाम पर बात आई तो वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह गुस्से में आए। तो जब एक आज के दौर में खुदावंद के साथ चलने वाला कोई भी भाई बहन, कोई भी बेटा बेटी, वो मैं पहले भी कह चुका हूँ न्यू बलीवर है या फिर जो है वो अरसा दराज से खिदमत कर रहा है, अपनी ज़ात तक तो वो हलीमी के साथ बातों को बर्दाश्त कर सकता है और हमें करना भी है बाइबल के मुताबिक। लेकिन जब बात आए खुदावंद के कलाम पर, जब बात आए खुदावंद ताला की ज़ात पर और फिर जो है उसके कामों पर, ग्रेट कमीशन पर, तो फिर यहाँ पर तो हम खामोश नहीं ना रह सकते। जब आप मेरे और खुदावंद के दरमियान में कोई तीसरा आएगा, वहाँ पर मैं खामोश नहीं रह सकता, वहाँ पे कोई भी खामोश नहीं रह सकता। और जब ऐसी जगहों पर भी आकर हम बोलते हैं तो फिर लोग कहते हैं आए वड्डे तुसी भगत थे, आए वड्डे तुसी पादरी, तो ये थे वो, हमें बातें सुनने को मिलती हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पर दोनों तरह के लोगों से बात करना चाहता हूँ, जो ताने देते हैं और जो ताने सुनते हैं। जो ताने सुनते हैं उनसे पहले बात करना चाहता हूँ, यानी कि वो किसी तरह से भी यीशु के फॉलोवर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ कोई डेजिनेशन लगा होगा तो फिर ही आप यीशु के फॉलोवर हैं, यानी कि आप एवेंजलिस्ट, पादरी, नबी, रसूल, चरवाहा, उस्ताद या फिर एल्डर कोई डेजिनेशन लेके फिर रहे हैं। ऐसा कोई डेजिनेशन नहीं है। आप एक कलीसिया का हिस्सा हैं, यानी कि आप क्राइस्ट फॉलोवर हैं, इतना ही काफ़ी है। अगर आप इतना भी हैं तो बहुत है। आप खुदावंद यीशु मसीह के लिए, होली स्पिरिट के लिए, खुदावंद ताला की ज़ात के लिए, खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद के काम करते हुए खुदावंद के कामों के लिए आप कोई भी बात नहीं सुन सकते और ना ही सुननी है आप लोगों ने। जी, ये बाइबल में से ही आप लोगों को बता रहा हूँ। बुज़ुर्ग मूसा कलीमुल्लाह की बात की है, खुदावंद यीशु मसीह नासरी मेरे और आपके नजात दहिंदा की बात की है। हलीम थे, लेकिन साथ ही साथ में गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, यह भी आप लोगों ने देखा। तो मेरे अजीज़ों, दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ खादमों के लिए जो खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बात करना चाहता हूँ कि आपकी ज़ात पर जितनी भी बातें की जाएं, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में चल रहे हैं तो आपको हलीमी के साथ उन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना है। आपको आजिज़ी, हलीमी के साथ हिलम को अपने अंदर रखते हुए आपको सब कुछ फेस करना है। आपको गालियां दी जा सकती हैं, आपके ख़िलाफ़ सियासत की जा सकती है, आपके ख़िलाफ़ जो है मनसूबाबंदी की जा सकती है कि इसको फंसाया जाए। आपको खामोश रहना है ऐसे वक्त में और खुदावंद पर अपना सारा मामला छोड़ना है। पहला पतरस का ख़त है, दूसरे बाब की 23वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहाँ पर पतरस रसूल कहता है कि ना गाली खाकर भी वो गाली नहीं देता था, यानी कि खामोश रहता था। उसके ख़िलाफ़ लोग खड़े होते वो फिर भी खामोश रहता था और खामोश रहता था। जब खुदावंद की हजूरी में जाता था तो वो खुदावंद पर जो है वो सारे मामलात छोड़ता था, अपने बाप पर सारे मामलात उसके साथ डिस्कस करता था। और ऐसे ही आप लोगों को भी डिस्कस करने हैं। और जो ताने मैंने देते हैं, प्लीज़ 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 आप लोगों से गुजारिश है, बाज आ जाइए। आप क्यों खुदावंद को गुस्सा दिलाते हैं, क्यों उसका गज़ब अपने ऊपर लेना चाहते हैं? उसका वो हाथ मेरे अजीज़ों जो कुदरत के सबब से जलाली हाथ है, इसके साथ साथ वो उसके हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। इस बात को भी तो जाना करें ना, वो मोहब्बत करता है तो वो गज़ब में भी आकर, गुस्से में आकर फिर वो सज़ा भी देता है। दोनों चीज़ों को हमेशा सामने, दोनों पहलुओं को सामने रख कर जो है कोई ना कोई बात किया करें। तो आप सबों से गुजारिश है कि इस हिलम के दामन को हमेशा थामे रहें। लेकिन खुदावंद ताला की ज़ात पर अगर बात होती है, फिर कह रहा हूँ कलाम पर बात होती है, तो खामोश नहीं रहना और ना ही हम रह सकते हैं। खुदावंद इस मुख्तसर सी गुफ्तगू के वसीला से आप सबों को बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। जय मसीह की। बाकी अगर इस हिलम पर मुकम्मल एक टीचिंग है घंटे सवा घंटे की, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं जहाँ पर मैंने तफसीलन रेफरेंसेस के साथ बात की है, तो आप फेसबुक के पेज पे जा सकते हैं। एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल टाइप करेंगे आ जाएगा। इसी तरह से आप यूट्यूब पे जाके एवेंजलिस्ट आरिफ रज़ा गिल लिखेंगे या फिर आप लिख सकते हैं होली स्पिरिट सीरीज़, ये लिखेंगे फिर भी आपको एक प्रॉपर एक सीरीज़ मिल जाएगी। वहाँ पर मैंने तफसीलन सारे होली स्पिरिट का फल और उसके सारे हिस्सों पर बड़ी तफसील के साथ मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू। जय मसीह की।